आपसे मैं क्या था? आपसे मैं गाली सुनना चाह रहा हूँ। कुत्ते भी बोल रहे हैं कि हमारी क्या गलती है जो होस्ट बना बैठा है ये बंदा। वैसे अगर आप गौर करें, जब आप गुफ्तगू शुरू करने लगते हैं कुत्ता मोमेंटम पकड़ता है। वो लेने देने की नहीं हो रही हो। मैं कहता हूँ कि इनके सर पे भी कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। चीज़ पराठा। एक मिनट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जानी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर समीर उस्मानी। नाज़रीन, जिस तरह मुल्क के हालात हैं और जो सूरत हाल है तो इस पर सिर्फ एक ही शो बनता है। जी हाँ, बुरे हाल। आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, ये हमारा पहला शो है। बराए मेहरबानी आतिफ भाई और मुजम्मिल लाइक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ आज के पहले मेहमान एक अजीम क्रिकेटर, एक अजीम लीडर, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब। सर खुशामदीद। शुक्रिया। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कराया कि मैं अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, तो मैं आज हाजिर। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने की हैट्रिक की है और जोश खिताबत में अपना सानी नहीं रखते और तकरीर करते हुए पानी नहीं रखते। जी हाँ, जनाब शहबाज शरीफ साहब। देखें, आज मैं अवाम का मुकदमा लेके आया हूँ और इस कौम की दुआएं हैं और मैं आज दूध का दूध और वाटर का वाटर कर दूंगा। और भाजी ने मुझे नेक तमन्नाएं और दुआएं दी हैं। इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। साहब, ये ईवीएम मशीन किस बला का नाम है? आपने बिल तो पास करवा दिया, अब खुदा का वास्ता ये भी बता दें कि ये मशीन काम कैसे करती है। वैसे तो आप, मुझे लगा आप मुझसे पूछेंगे कि आपको अल्ट्रासाउंड की मशीन के बारे में मालूम करना है। ईवीएम एक बहुत आसान सी चीज़ है। आप जैसे अपना एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से आपने अपना एनआईसी इस मशीन में डालना है। 4 हिस्सों वाला कोड आप दर्ज करेंगे और जैसे एटीएम पे आप पैसे सेलेक्ट करते हैं 1000 से लेकर 10,000 तक, ऐसे आपने अपनी पॉलिटिकल पसंदीदा जमात को सिलेक्ट करना है। एक रसीद निकलेगी, उस रसीद को आपने बैलेट बॉक्स में डाल देना है। खत्म। क्या इसमें कौन सी पसौड़ी पै गई थी? मैं बताऊं, पहले इन्होंने बात ही गलत की है। इन्हें अल्ट्रासाउंड नहीं, गन्ने की मशीन की ज़रूरत है। बात यह है कि ये नाम से ही आपको देखें, EVM ईवल, और मैं तो कहूँगा वेरी ईवल मशीन है। और ये कोई दज्जाली फितने से कम नहीं है। मैं बचपन से आपको बताऊं, ये कंप्यूटर तो दज्जाल की इजाद है। मैं स्कूल में था तब भी मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी, मैंने बायोलॉजी में जो है वो तजर्बे किए। तो मैं आपको बताऊं, ये EVM दज्जाली एक फितना है। और जब से मैंने आमिर खान की 3 इडियट देखी है, उसमें वो बताता है कि जिप इज़ ऑल्सो अ मशीन। खुदा की कसम, मैंने तो जिपें फाड़ के सब पे नारे लगा दिए हैं। जनाब स्पीकर, सब पे नारे लगवा दिए हैं। कोई काम की बात कर लें प्लीज़। खान साहब, ये बताइए कि कभी दूध, कभी पेट्रोल और कभी डॉलर जो है काबू से बाहर होता जा रहा है। ये अवाम बेचारी क्या करे? ये तो आपकी हुकूमत में रुल गई है। देखें, मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं 70 साल से इस मुल्क का निज़ाम देख रहा हूँ कि डॉलर, दूध हो गया, अब दूसरी चीज़ें हो गई, 50 रुपये से 70 रुपये, 50 से 70, 50 से 70 ही चले जा रही हैं। इनकी एवरेज ऊपर नहीं आ रही। दुनिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया में 200 रुपये लीटर पेट्रोल है। बांग्लादेश में लोगों को दूध मिलता ही नहीं है, इतना महंगा है। वो मच्छी पीते हैं, हालांकि उन्हें खानी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों पी रहे हैं मच्छी। मैंने बहैसियत क्रिकेटर इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, डॉलर हो गया, 200 पे स्ट्राइक रेट लेके जाना है। ये हमारा विजन है। देखें, मैं एक बात बताऊं, जब हुकूमत में हमारी डॉलर 100 था तो 60 ड्यूटी देते थे, जिसकी 60 जो है वो ड्यूटी हुआ करती थी। तो 30 यानी कि 15 मैं 15 मियाँ साहब मिला के जो है वो दिया करते थे ताकि आवाम को 70 रुपये पेट्रोल मिले। ये तो हमने खिदमतें की हैं। और ये मैं जनाब स्पीकर ये बताऊं कि इंसान तो इंसान, ये जानवर भी हमारे
साथ थे, ये इस खुशी में कि हमने इस मुल्क को एटमी धमाके दिए, इस मुल्क को मोटरवे दिए और सस्ती रोटी का मंसूबा दिया। यकीन जाने खुदा की कसम, 1 लीटर देने वाली भैंस 1.5 लीटर दिया करती थी। ये हमारी मोहब्बत में, और इनकी हुकूमत में तो 1 लीटर वाली 1 पाव भी नहीं दे रही। इतनी महंगाई हो गई है। सर ये आप कब तक मोटरवे पे अपनी सियासत करते रहेंगे? आवाम का नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इनके पास कोई चीज़ ही नहीं है। ओ भाई, सड़कों से मुल्क नहीं चलता, मईशत से मुल्क नहीं चलता, और डॉलर से मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है ज़ुबान चलाने से। और मैं इनका जवाब दे दूं कि आप कब तक ये, जब तक सिनेमा है, लोग मतलब जब तक सियासत है, मियाँ साहब चलते रहेंगे, चलते। ये देखें, ये डॉगी भी हमारी बात को सेकंड कर रहा है, वो भी कह रहा है कि एतराफ़ कर रहा है। कुत्ते भी कह रहे हैं कि कोई नई बात कर लें। छोटे मियाँ साहब, पूछना चाह रहा था कि आपके पास थोड़ा सा आटा होगा गूंदा हुआ? जी जी। मुझे एक तंदूर दिख रहा है, मैं सोचा 2 नान चपाती तो लग सकती है। अच्छा, मुझे स्नूकर टेबल दिख रहा था। सर ये आपकी हुकूमत में आकर ही ये हाल हुआ है। मेरे तो सिर्फ बाल गए हैं, आवाम का तो पता नहीं क्या कुछ चला गया है। मैं एक अवाम को सीरियस मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि ये बंदे की हालत आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इस हुकूमत में आने की वजह से हुई है। यकीन कीजिए कि मैं सबूतों के साथ बात करता हूं कि ये बंदा जिस दिन हमारी हुकूमत गई है, उसकी मैं आपके एडिटर साहब को तस्वीर में दे के आया हूं। वो इतना जिगरा, इतना गुर्दा रखते हैं कि इसको आप चलाएं। आप परेशान नहीं हो अपना एडिटर साहब। मैं जानता हूँ आपकी रहमें उड़ जाएंगी, आपके घर की लाइट चली जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबूत, ये ट्रूथ आवाम के सामने आए। प्लीज़ इनकी तस्वीर दिखा दीजिए। बिजली की लोड शेडिंग तो हमने सुनी है और भुगती भी है। खुदारा ये बताइए कि ये सर्दियाँ आने वाली हैं, ये गैस की लोड शेडिंग क्या है? देखें, गैस और सर्दी इनकी कभी नहीं बनती। इसकी वजह देखिए, सर्दी में कंबल निकल आते हैं और खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता कि अवाम इंसानियत से गुजरे। आपको पता है, कड़के की सर्दी में जब आपने कंबल ओढ़ी हुई होती है और अगर कहीं से गैस लीक हो जाए, जान का खतरा है। तो हम इंशाल्लाह इस हुकूमत में हमने पूरी तैयारी कर ली है। गैस नहीं होगी सर्दी, लकड़ी जलाएं, अपने रिश्तेदार जलाएं, ऑपोजिशन लीडर को जला दें, आप उससे हाथ सेक लें। आप भी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे तक आप आलू गोश्त तो पक सकता है अगर आपको जलाया जाए। मैं आपको बताऊं कि हमारी हुकूमत में भी लोड शेडिंग हुआ करती थी, और क्या कहते हैं, गैस की लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन मैं और मियाँ साहब अपने हिस्से की गैस थैली में, शापर में पैक करके लोगों के घर पे रात को गश्त लगाया करते थे और फेंक दिया करते थे, ताकि उनको गैस की कमी ना हो। और लोड शेडिंग की भी हमने बहुत कोशिश की। मैं बज़ाहिर खुद हमज़ा के साथ घरों पे जाके जो है वो कुंडे लगाया करता था जिनके घर पे लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो ये बात नहीं है जनाबे स्पीकर, हमने आवाम को दिया है, डिलीवर किया है। मासूम और निहत्ते अवाम बेचारे घरों में सो रहे हैं, और ये दोनों भाई जाके वहाँ पे गैस फेंक के आते थे। इन्हें शर्म आनी चाहिए। लोग तो हमें आजूद माजूद, मेरा मतलब है आलिम फाजिल के नाम से भी माजूद नहीं कहते थे, अब गैस फेंक के जाते थे तो जो कहते थे उसके एंड में आता था माजूद, वो ऐसे कह देते थे। जी नाज़रीन, अब मुझे यकीन हो चला है कि ये दोनों मेरे किसी भी सवाल का सीरियस जवाब नहीं देंगे। चलें आप यही बता दें कि इन बुरे हालात में आवाम कब तक निदा यासिर का मॉर्निंग शो बर्दाश्त करेगी? अब ये बाकी सीरियस बात है, एक आलमी वबा है ये, जैसे कोरोना है, डेंगू है, अंदरूनी बैरूनी बवासीर है, इसी तरह से निदा यासिर का मॉर्निंग शो है। मैंने यूएनओ में इस पर आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा यार बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, आवाज़ बंद कर दो। मेरी आवाज़ वहाँ बंद कर दी गई। और ये एक आलमी मसला है, इस पर हम कोशिश कर सकते हैं आमिर, लेकिन बेचारी आंटी पागल हो गई है। अच्छा, अब ये कोशिशें कर रहे हैं, आपके भाई ने प्रैक्टिकली करने की कोशिश की। मैं
मैं यकीन जाने अपने नेबर्स कंट्री में गया, मैं भूटान गया, मैं नेपाल गया, मैं चाइना गया, हालांकि मुझे जाना फैसलाबाद था, पता नहीं क्यों चला गया। मैं जाता, जब भी मैं उनसे कुछ बात करता तो तर्जुमान बीच में जो है वो बात करते, वो मुझसे यही पूछते, मैं समझा कि मुझसे हाल अहवाल पूछ रहे हैं, वो यही पूछते कि भाई इस खातून का मॉर्निंग शो कब बंद होगा। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी अवामुन्नास को मैं समझता हूँ ये एक हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका करारदाद हम पेश करते हैं। हम दोनों इस पे हम इकट्ठे हैं कि निदा यासिर का शो बंद होना चाहिए, और मियाँ साहब भी इसको सेकंड करते हैं कि ये शो, ये वबा इस कौम से ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा सर, जाते जाते कम से कम एक जवाब तो सीरियस दे दें कि ये जो मुल्क के हालात हैं इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। महंगाई, ये कोरोना का वार, ये सारी चीज़ें, खुदा के वास्ते आवाम को कुछ तो सोल्यूशन दें इसका। आप क्यों बुढ़ी माई की तरह मुझे महंगाई की, दूध की, दही की, डॉलर की दुआएं दे, ये मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं आप कि जैसे मैं कोई मुल्क का वज़ीर आज़म लगा हुआ। ओ भाई, आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर की थी। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये मियाँ साहब का मसला कुछ ज़्यादा ही तवील नहीं हो गया? ये प्लेटों का मसला, ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। देखें, उनके पिस्टन और मेरा मतलब है उनके प्लेटलेट्स का एक आलमी मसला चल रहा है, और डॉक्टर ने उनको बताया है कि पाकिस्तान में डेंगू वबा भी फैली हुई है, जिसकी वजह से तो वो इस वजह से यकीन करें वो शख्स नहीं आ पा रहा, वरना वो तो रात भर रोता रहता है अपने वतन की मोहब्बत के लिए। और मैं बताऊं कि पीटीआई से, मतलब खान साहब की हुकूमत से, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बाहर अमेरिका में भी जितने लोग हैं, मशहूर ज़माना वुल्वरीन, वो गैरत की मौत मर गया बेचारा, इनका वोटर था, उनकी बेटी ने मुझे ये जो थी वुल्वरीन की बेटी ने मुझे ये गिफ्ट दिया और कहा इससे आप दिखाएगा आवाम को कि हम भी आपको, यानी कि मुझे नून लीग के सपोर्ट में हैं। तो ये उन्होंने मुझे एक्स मैन की, मतलब उनके वालिद साहब की आखिरी निशानी वुल्वरीन की वो दी है, और कहा है कि अपना मैसेज आपके शो में पहुंचा दें। मियाँ साहब का कोई मसला नहीं है। मियाँ साहब का सिर्फ इतना मसला है जितना कराची में चलने वाली 70 बाइक का मसला है। काफ़ी दिन से बंद पड़ी है, आप पेट्रोल डलवाएं, चौक उठा के किक मारें, मियाँ साहब चल पड़ेंगे। सिंपल, ये घबरा रहे। वो शख्स खुदा की कसम इतना कमज़ोर हो गया है, बीमारी ने भाईजान को इतना कमज़ोर कर दिया है। माशाल्लाह, 118 से 108 किलो क्या हुआ? 118 से 108 नहीं हुआ है, 107 हो गया है। मैं बड़ा तफ्तीश का बायस है पूरी कौम के लिए कि उनका वज़न बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। काबीना का इजलास से मैंने ज़रा पेट्रोल की कीमत बढ़वाने के लिए जाना है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। हमारे जो एम्बेसडर हैं ज़िम्बाब्वे के, उन्होंने मेरे पीए को मैसेज किया है कि आप उस्मान साहब अगर पाकिस्तान आप छोड़ना चाहें, ज़िम्बाब्वे में एक बस कंडक्टर की वैकेंसी आई है, मैं अपनी पावर यूज़ करके आपको वहाँ सेटल करवा सकता हूँ। एक मिनट, व्हाट्सएप पे अभी इतला आई है, मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें जॉब्स और वीज़ाज़ के बारे में आता रहता है। तो अच्छा। इथोपिया में एक बदमानस हाँ भाई, रोल पे है, अपने ऊपर आ गई। अल्लाह को प्यारा हो गया। तो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि आप जाएं और कौम का पैसा, मतलब कौम को पैसा दें और बाहर से इथोपियन करेंसी में कमाएं और मुस्तफ़ीज़ करें आवाम को। नाजरीन, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी अपने मसाइल का हल बिल्कुल नहीं मिला होगा। खुदा जानता है कि हमने पूरी कोशिश की, मगर नाकामी आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। अगले शो में आप कौन से 2 गेस्ट देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और आतिफ भाई और मुजम्मिल लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मियाँ साहब,
होस्ट जो है वो आने से पहले सर पे भी इस्त्री करता है।